दुनिया के जो बड़े दानिश्वर हैं या फिर तज्जियाकार, उनका मानना यही है कि इस दुनिया का कभी ना कभी तो इख्तिताम होना है। इस दुनिया को आखिरकार अंजाम तक जाना है, लेकिन सबका मौक़िफ़ थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन कुछ का मानना ये भी है कि हो सकता है इस दुनिया में अब तीसरी वर्ल्ड वॉर हो, जिसके नतीजे में इस दुनिया का एंड हो जाए और इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मान लें कि अगर इस दुनिया में एक साथ तमाम ममालिक एटम बम को छोड़ दें तो इस दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सिवाय आलूदगी के, अल्फा पार्टिकल्स के, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कुछ बाकी नहीं रहेगा। गर्ज़ की दुनिया में इंसान ख़त्म हो चुके होंगे। लेकिन अब इसका तो पता नहीं कि ये बात कब सच होगी, लेकिन सब तज्जियाकार या फिर दानिश्वर का ये तो कहना लाजमी है कि इस दुनिया को कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही है। मान लें कि इस दुनिया के अंदर तीसरी जंग अज़ीम हो जाती है। वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इंसानियत को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी फ़र्ज़ी तौर पर मान लें कि एक एटम बम आपके मुल्क पर दाग दिया गया है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको उससे बचने के लिए क्या तदबीर इख्तियार करनी होगी। आज की वीडियो में ऐसा ही कुछ समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। इन केस अगर एटम बम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर फटा है आपके इलाके से, तो फिर आपके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर आपको आंखें बंद करके कलमा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अब आप इससे नहीं बच सकते। लेकिन दूसरे केस के मुताबिक अगर एटम बम आपके इलाके से 60 से 70 किलोमीटर दूर फटा है, तो चांसेस हैं कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब वो कैसे बचा सकते हैं, अब इसको समझते हैं। एटम बम से बचने के लिए एक आम सी बात है कि किसी कंक्रीट की दीवारों का बना एक घर होना चाहिए या फिर मजबूत ईंटों का। अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए बेहतरीन जगह तहखाना है, और वो तहखाना जो 10 से 11 मीटर गहरा हो, यानी ज़मीन से 10 से 11 मीटर नीचे आपको एक तहखाना बना लेना चाहिए, और उस तहखाने के अंदर तकरीबन 1 महीने की ग़िज़ा को रख लेना चाहिए। और इसके अंदर गोश्त वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें जिनका सड़ने का खदशा हो, गीली चीज़ें, इनको ना रखें, क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। इसीलिए खुश्क मेवाजात, खुश्क ग़िज़ाएँ, आटा, दलिया या फिर दालें खुश्क, ऐसी चीज़ें रख लें, और ये इतनी मिकदार में रखें कि आप 1 महीना उसके अंदर आराम से गुजार सकें। अब चलिए एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि एक 60 से 70 किलोमीटर दूर एटम बम फट जाता है, तो आपको इस कंडीशन में सीधा उसी जानिब दौड़ना है जहां आपने उस तहखाने को बनाया है, और कोशिश ये करनी है कि बहुत जल्द उस तक पहुंचा जाए। उस तक जाने के बाद आपको सीधा उसके अंदर दाखिल होना और उसके दरवाज़ों को अच्छे से लॉक कर देना है, और उन कपड़ों को उतार देना है जो आप पहन उस तहखाने के अंदर दाखिल हुए। उन कपड़ों को उतार कर अपने आप को वॉश कर लेना है, नहा लेना है, ताकि जितने भी आपके जिस्म पर अल्फा पार्टिकल्स लगे हैं वो आपके जिस्म से साफ़ हो जाएं, और उन कपड़ों को कहीं पर दफन कर दें। दूसरी कंडीशन के अंदर अब उस तहखाने के अंदर आपको ज़ाहिरी सी बात है 1 महीना गुजारना है, तो अपना ज़्यादातर वक्त सोकर गुजारें ताकि 1 महीना जल्दी कटे। कम खाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप वहाँ पर बिता सकें। कम खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सोना है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप उसमें दाखिल हो रहे हो तो आपको कोई मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अब बेकार हो चुकी हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ने उनको नाकारा बना दिया है। बाहर के माहौल में तापकारी पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होंगे, जिससे आपको शदीद नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी उस तहखाने के गेट को खोलकर झांकने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक आपको एक FM रेडियो से ही गुजारा करना होगा, उसको सुनते रहना होगा, और 1 महीने के बाद आपको जब यकीन हो जाए कि बाहर का माहौल बेहतर हो गया, वहाँ पर टीम्स आ चुकी हैं बचाने वाली, तो आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं। लेकिन 1 महीने तक आपको वहीं गुजारना है। बाहर के माहौल में इंसानियत ख़त्म हो चुकी होगी। जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद मैं ही बचा हूँ, क्योंकि आम लोग तकरीबन दुनिया से ख़त्म हो चुके होंगे। लेकिन इस कंडीशन के अंदर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, जो दुनिया के अमीर लोग हैं उन लोगों ने बड़े बड़े बंकर्स बना रखे हैं कि कभी ऐसी कंडीशन रोनुमा होती है तो हम उन बंकर्स में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि इन केस अगर ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो क्या ये बड़े लोग उस बंकर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे? अगर इन केस वो कंट्री से बाहर हैं और एटमी
जंग हो गई है तो ये कैसे पहुंचेंगे, ये एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन फिर भी इन्होंने एहतियातन बड़े बड़े बंकर्स बना रखे हैं। न सिर्फ इन बंकर्स में रहने का सामान है बल्कि ऐशो इशरत का सामान भी इन्होंने रखा है। वहाँ पर पानी, स्विमिंग पूल और दीगर अय्याशी के आलात को रखा गया है। यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड भी रखा गया है और उनको फ्रीज करने का सामान भी रखा गया है। गर्ल्स की दुनिया की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की हर चीज़ मौजूद है ताकि आप वहाँ पर न सिर्फ 1 महीना बल्कि पूरे 6 से 7 महीने आराम से गुजार सकते हैं। इन बंकर्स को पहाड़ों और मोटी मोटी चट्टानों के नीचे बनाया गया है। आपने टर्मिनेटर 3 देखी होगी जिसके अंदर एक बंकर को दिखाया गया है जिसके अंदर हीरो अपने आप को महफूज कर लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से इन लोगों ने भी बंकर्स बनाए हैं, बल्कि कुछ ऐसे बंकर्स भी हैं जिनको होटल नुमा बनाया गया। आप वहां पर अपना प्लॉट बुक भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब में किस तरह ये लोग दाखिल होंगे, किस तरह अपनी जानों को महफूज करेंगे, किस तरह उस तक पहुंचेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि इन केस ऐसी कंडीशन होती है तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहेगा। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।